अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सुल्तान रज़ा कराची से। ग्वाइटर या थायराइड या हाइपोथायराइडिज्म, ये होम्योपैथिक तरीका इलाज में कमोबेश एक ही चीज़ें मानी जाती हैं और इसमें जो हार्मोनिक चेंजेस आती है उसके मुताबिक और जो मरीज़ के सिम्टम्स और अलामात होती हैं उसके मुताबिक दवा तजवीज़ की जाती है। पहले मैं अर्ज़ करता चलूँ कि पाकिस्तान में ये इमराज़ थायराइड या ग्वाइटर के बहुत कदीमी हैं लेकिन इस पे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कभी तवज्जो नहीं दी गई। पहले एंडोक्रोनोलॉजिस्ट पाकिस्तान में ना होने के बराबर थे, लेकिन 20 दहाइयों से इस पे खुसूसी तवज्जो दी गई और आज पाकिस्तान के हर बड़े शहर में एंडोक्रोनोलॉजिस्ट मौजूद हैं और वो इसका इलाज करते हैं। ये ज़्यादातर ऐसे इलाके, सरहदी इलाके जहाँ पे आयोडीन की और ऑक्सीजन की कमी होती है, पहाड़ी इलाके केपीके वगैरह के, वहाँ पे ये बीमारियाँ ज़्यादा है और खुसूसन और बिलउमूम पाकिस्तान में ये मर्ज़ ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है। इसकी वजह से बेशुमार इमराज सामने आते हैं। मिसाल के तौर पर हार्मोनिक चेंजेस, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, मेटोरेजिया, मेनोरेजिया या हैज़ का ज़्यादा आना, इस किस्म की बेशुमार बीमारियां। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, थकावट, कमज़ोरी, जिस्म का बढ़ जाना, मोटापे की तरफ जिस्म का माइल होना, ये सब बीमारियां ख़वातीन में खुसूसन रूनुमा होती हैं। ऐसे डिसऑर्डर जब ख़वातीन में पाए जाएं, मिसाल के तौर पर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, तो जब उनका ये थायराइड का टेस्ट करवाया जाए, T3, T4, TSH, थायराइड प्रोफाइल जब होती है तो पता चलता है कि उनका थायराइड का फंक्शन डिस्टर्ब हुआ है। फिर उसी हिसाब से डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट देते हैं। होम्योपैथिक में जैसे मरीज के सिम्टम्स हैं उसी हिसाब से दवा दी जाती है। इसके अलावा इसकी हेड रेमेडी आयोडियम पाई जाती है। आयोडियम 1 mg में वीकली दी जाती है और बाज़ डॉक्टर इसको 14वीं की चांद रात को CM की पोटेंसी इस्तेमाल करवाते हैं। इंटरकरेंट के तौर पर ट्यूबरकुलिनियम देनी चाहिए 200, 1 mg और CM में। ये इंटरकरेंट रेमेडी मरीज के बेहतरी आने के बाद देनी चाहिए। अगर मरीज का गला ज़्यादा बढ़ गया है और मोटापा भी काफ़ी हो गया है, फरबही की तरफ माइल है मरीज, तो उसमें थायराइडिनम 3x या 6x ट्राइचुरेशन बहुत अच्छा काम करती है। ना सिर्फ वो थायराइड के सिस्टम को बैलेंस करती है बल्कि वो मोटापा भी कम करने में बेहतरीन साबित होती है। इसके अलावा अगर थायराइड आपका अंदर की जानिब ज़्यादा बढ़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत है, तो उसमें ब्रोमियम, अगर डीप ब्रीथिंग मरीज ले, खींच के सांस ले, गहरा सांस ले, तो उसमें ब्रोमियम 30 पावर में, 200 में और 1 m पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। बास थायराइड की प्रॉब्लम ऐसी होती है कि जिसमें मरीज की आवाज़ बैठ जाती है, उसमें स्पॉन्जिया इस्तेमाल करानी चाहिए। या एस्थमा रहने लगे, सांस फूलने लगे, आवाज़ बैठ जाए, उसमें स्पॉन्जिया देनी चाहिए। बास ग्लैंड्स की इनलार्जमेंट इस तरह की होती है कि वो 2 या 3 बॉल टाइप के निकले हुए होते हैं, जैसे बॉल हो गई हो, तो उसमें लेपिस एल्बा होम्योपैथिक दवा बहुत अच्छा काम करती है।
क्रोनिक गॉइटर के मरीजों में फ्लोरिक एसिड अपनी मिसाल आप है। ये वो चंद एक दवाइयां हैं जो गॉइटर थायराइड के बारे में आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। अगर लिम्फेटिक ग्लैंड्स ज़्यादा बढ़ गए हों तो उसमें हीपरसल देनी चाहिए। इसके अलावा अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो उसमें काली आयोडाइड बहुत अच्छा काम करती है। बाज इन्फ्लेमेशन में ब्राइटा आयोडाइड और कलकेरिया फ्लोर बेहतरीन दवाइयां साबित होती हैं। बाज दफ़ा इसका इलाज अगर बहुत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर जाए तो हाइड्रोसिस 30 से भी किया जाता है। इसका ट्रीटमेंट बेहतर है कि ट्यूबरकुलिनियम 200 की एक खुराक देके किया जाए और जो भी सिलेक्टेड दवा है उसके साथ कलकेरिया आयोडाइड 3x या 6x में ऑल्टरनेट करके देने से थायराइड की प्रॉब्लम जल्दी अच्छी हो जाती है। डॉक्टर सुल्तान रजा फ्रॉम कराची।